भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। भाषा, लैंग्वेज। परिभाषा, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों एवं विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के भावों एवं विचारों को ग्रहण करते हैं। हम बोलकर अपने मन के भावों व विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा सुनकर दूसरों के मन के भावों व विचारों को समझते हैं। यह भाषा का मौखिक रूप है। इसी प्रकार हम लिखकर तथा पढ़कर भी दूसरों के मन के भावों व विचारों को समझ सकते हैं। यह भाषा का लिखित रूप है। कई बार बात संकेतों से भी की जाती है। हम हाथ या मुंह के इशारे से भी अपनी बात कह देते हैं। पुस्तकालय और कंप्यूटर कक्ष में भी बातें करना मना होता है। वहां हम संकेतों का प्रयोग करते हैं। इन संकेतों को पहचानिए। चुप रहो, धूम्रपान वर्जित, रुको। संकेतों का प्रयोग तो आमने सामने बैठकर ही किया जा सकता है। दूर बैठे लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए भाषा की उत्पत्ति हुई। भाषा के रूप, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के दो रूप हैं। एक, मौखिक भाषा। दो, लिखित भाषा। एक, मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज। मुख द्वारा उच्चारित भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। इसे हम बोलने में प्रयोग करते हैं। यह भाषा का मूल रूप है। उदाहरण, आपस में बातचीत करना, रेडियो सुनना, टेलीफोन पर बातें करना। दो, लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज। लिखी हुई भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। हम बात को लिखकर भी प्रकट कर सकते हैं। यह भाषा का स्थायी रूप है। इससे हम दूसरों की लिखी बात को पढ़कर समझ सकते हैं। उदाहरण, समाचार पत्र पढ़ना, पत्र लिखना, कंप्यूटर पर टाइप करना। संसार में अनेक भाषाएं बोली व समझी जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, जापानी, चीनी, रूसी, संस्कृत, हिंदी आदि। भारत में भी अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जो इस प्रकार हैं। 1. हिंदी, मलयालम, बांग्ला, असमिया, तेलुगु, कश्मीरी, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, मराठी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी, कोंकणी, संथाली, मैथिली, उड़िया, नेपाली, उर्दू, मणिपुरी, बोडो, डोगरी। लिपि, स्क्रिप्ट। भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं, उन चिन्हों को लिपि कहते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। इसकी लिपि देवनागरी है। प्रमुख भाषाएं और उनकी लिपियां। भाषा, लिपि, हिंदी, देवनागरी, संस्कृत, देवनागरी, मराठी, देवनागरी, भाषा, लिपि, पंजाबी, गुरुमुखी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, रोमन। व्याकरण, ग्रामर। परिभाषा, जिस शास्त्र से भाषा के शुद्ध अशुद्ध होने का पता चलता है, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना सिखाता है। इन चित्रों को देखिए और इनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। मोर नाच रही है, रवि मेरे को भी चलना है। ये दोनों वाक्य अशुद्ध हैं। व्याकरण बताता है कि इन्हें इस प्रकार लिखना बोलना चाहिए। मोर नाच रहा है, रवि मुझे भी चलना है। व्याकरण के अंग, पार्ट्स ऑफ ग्रामर। व्याकरण के 3 अंग हैं। 1. वर्ण विचार। 2. शब्द विचार। 3. वाक्य विचार। इनका अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे।